नमस्ते सैजिटेरियस साजी, वेलकम बैक। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हो, सब कुशल मंगल हो ज़िंदगी में। एंड हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू सैजिटेरियस। एंड अगेन एक प्रेडिक्शंस रहेगी करंट फीलिंग्स पे, बट ओपन माइंड से देखिए। रोल रिवर्स भी हो सकता है, वाइस वर्सा एनर्जीज होती हैं। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन मून साइन नाम की राशि से देखना चाहते हैं, वो भी देख सकते हो। एंड माइट भी सिचुएशंस रिलेट हो आपसे, रिलेट हो तो लाइक शेयर कीजिए। कुछ लोग तो बहुत करते हैं, थैंक यू। एंड फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पे विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब तो बनता है, ज़रूर करिएगा। एंड नोटिफिकेशंस की अगर कुछ इश्यूज़ आ रही हैं, जो भी मुझे फॉलो करते हो, मेरी अपकमिंग वीडियोज़ आप तक नहीं आ पा रही हैं, तो बेल आइकन को ऑफ एंड ऑन कर लें। अपॉइंटमेंट बुक करानी हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। चलिए देखते हैं एंजल मैसेज आपके लिए क्या है। एंड जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उन्हें फॉर्म करें। Power, you instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time। देखो, ये आपकी ज़िंदगी है। जिस चीज़ को, जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, जिस चीज़ से आप परेशान हो रहे हो, तो उस सिचुएशन से निकलिए। ये आपकी ज़िंदगी है। कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, कोई गलत चीज़ें, कुछ गलत सलाह दे रही हैं, तो समझिए अपने आप को एंड आगे बढ़िए। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपकी तरफ की एनर्जीज। आपकी देखती हूँ क्या है। काफ़ी ज़्यादा कहूँगी, पैसे 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 मेटेरिस्टिक वर्ल्ड में जी रहे हो। एंड रिलेशनशिप पे शायद कम फोकस्ड है क्या, पर देखती हूँ पर्सन के रिलेटेड क्या सोचते हो आप। ये सही है आपका, मतलब पर्सन से आप एक्सपेक्ट करो बहुत कुछ एंड खुद कुछ ना करो। ये क्या बात हुई? आप अपनी ज़िंदगी में कहूँगी प्रोग्रेसिव की तरफ नहीं, एक मैस्टिक वर्ल्ड में ज़्यादा जी रहे हो। एंड थोड़े से बचकानापन भी दिखता है आपका, कि आप खुली बाहों से कुछ चीज़ें गलत करना चाहते हो और कभी कुछ मिस्टेक्स भी करते हो, तो उसके लिए कहूँगी आप एक्सेप्ट भी नहीं करते। एंड यहाँ पे किसी की बातों में आते हो। क्यों आते हो? कोई क्यों कंट्रोल कर रहा है आपको? चेंजेस लाना चाह रहे हो, चीज़ें फ्रीज हो गई आपकी। अगर कहूँ ना, काफ़ी टाइम से सेम रिपीटेड वही चीज़ें चल रही हैं, स्नो वाली फेजेस चल रही हैं, जिसमें आप जम से गए हो, उससे निकल नहीं पा रहे हो, जिसको बदलाव लाना चाहते हो। प्रेजेंट फेज में बस सोचना है, सोचना है, सोचना है। एक्शंस में फिर किसी के कंट्रोल में आ जा रहे हो। वाई? अपनी इंट्यूशंस को समझिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए। जब करते हो तो चीज़ें इनिशिएट कीजिए। अगर आप कुछ करोगे, देखो सिचुएशन से निकलना तो आप ही को है। आप क्यों? देखो, फर्स्ट कार्ड कहूँगी हैंगमैन, एक हैंगिंग पोजीशन सी है आपकी। आप मतलब खोए से हो अपनी दुनिया में। एक्सपेक्टेशंस बहुत करते हो कि आपके पार्टनर ये करे, वो करे, ऐसे स्टेबल करे, मैं इतना अर्न करता हूँ या करती हूँ या इस वे में करती हूँ, मैं तो केयर करता हूँ। तो देखो, सिर्फ केयर से नहीं होता, यहाँ पे लव की कमी दिखती है, तो लव भी तो चाहिए, वो नहीं है। या किसी की बातों में आके कुछ चीज़ें करते हो, या आपको कोई एडिक्शन है जिसकी वजह से आप इन पे ध्यान नहीं दे पाते हो। तो संयम तो कर रहे हो, लेकिन इसे और बढ़ाइए। जो आपकी एक कहते हैं ना कि अगर एक कॉन्शियस फीलिंग्स कुछ आ रही है आपको, आपकी गट फीलिंग क्या कहती है, उस चीज़ को, एक डिसीजन अगर लाइफ में चल रहा है तो उसको लीजिए। एम्परर की एनर्जीज हैं, थोड़ी इगोस्टिक भी बहुत ज़्यादा हो, या एक लीडरशिप क्वालिटी आप में है, तो थोड़ी लीड करो अपने आप को। आपको कैसे कोई कंट्रोल कर सकता है? अगर आप में कोई लीडरशिप क्वालिटी है एंड अभी आप किसी से कंट्रोल हो रहे हो, तो डोंट डू दैट। यू हैव द राइट, पावर है आप में, समझो अपनी पावर को। चलिए देखते हैं इधर क्या है। आपके पार्टनर की देखते हैं क्या है। नाम को दोहराएं अपने पर्सन के। ये इनकी अगर कहूँ तो भाई, ये तो एक धार्मिक इंसान है, बड़े स्पिरिचुअल से हैं। एंड या कुछ लोग एक्ट भी करते हैं, या कहूँगी कुछ लोग होते भी हैं। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा एक ये पर्सन बहुत मैनिफेस्ट करते हैं, बिकॉज ये बहुत ही प्योर कार्ड है। इस कार्ड के बारे में जितनी प्योरिटी कहूँ उतनी कम है। बट देखती हूँ फीलिंग्स क्या रखते हैं, या सिर्फ ये अपने लिए करते हैं। एक कार्ड कहूँगी वही, एक नेगेटिव, दोनों की तरफ में कार्ड पोजीशन वही है। देखो, क्यों नहीं बात करते हो, कुछ चीज़ों को क्लोज करते हो। आपके पर्सन की अगर कहूँ तो ये तो काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे देखो एस ऑफ वॉन्ड्स, जो बिगिन करना चाहते हैं। अगर कुछ मिस्टेक्स हुआ है, कुछ चीज़ें हुई हैं पास्ट में, तो उससे भी निकल के कहूँगी यहाँ पे एक स्टेबल फेज में।
आपके पर्सन अगर कहूँ फ़िलहाल तो बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा धार्मिक पूजा पाठ या जिस धर्म से हो आप लोग, कहूँगी उस धर्म को फॉलो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं एंड मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पर्सन की करेक्ट हो, वर्कआउट करते हैं एंड यहाँ पे कहूँगी इन्हें भी कहीं ना कहीं एक चिंता है, इल्यूजन्स है। या तो इनको कोई मिसगाइड करता है या आपको कोई मिसगाइड करता है। जब आप मिसगाइड होते हो तो मिसबिहेव होता है, तो यहाँ पे इन्हें अच्छा नहीं लगता। देखो ये कहूँगी एक प्योर हार्टेड पर्सन है। देखो किंग्स ऑफ कप्स ये बताता है कि ये आपको कितना प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ये आपको कितना कंट्रोल करके कहते हैं। मतलब ये देखो इनकी कंट्रोलिंग अलग है, लेकिन आप जब किसी से कंट्रोल होते हो तो ये इनसे सहन नहीं हो रही है फ़िलहाल। एंड ये नियरेस्ट फ्यूचर्स में भी लगता है भाई कब ये ज़िंदगी सही होगी। देखो इनकी अगर कहूँ तो ये घूमना फिरना चाहते हैं, स्टेबल चाहते हैं, क्वालिटी टाइम आपके पर्सन आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो शायद आप कर नहीं रहे हो। आप क्यों बचकाना हरकत कर रहे हो, नहीं करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ एक प्योरिटी दिख रही है जो आपकी तरफ में मुझे कम दिख रही है। मैं ये नहीं कहती कि आप गलत इंसान हो, बट आप में चीज़ें हैं, लेकिन आप किसी से कंट्रोल हो रहे हो जो कि नहीं करना है आपको। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की फेजेस में क्या है। सॉरी, एक लास्ट शफल लेती हूँ। बैलेंस समझिए, प्रैक्टिस अगर इतनी मेटेस्टिक वर्ल्ड में जीते हो, इतनी चीज़ों को अगर समझते हो, तो बैलेंस भी कैसे करना है वो भी समझिए। ये भी कार्ड एक गाइडेंस के रूप में है। बैलेंस द फेस, दोराहे ज़िंदगी से निकलिए। चलिए देखती हूँ इधर क्या है। ये पॉज हो जा रहे हैं ना, कुछ एक्शंस नहीं ले पा रहे। देखो यहाँ पे एक्शंस की कार्ड नहीं दिखती है, लेकिन कंट्रोलिंग एनर्जीज दिखती हैं। तो यहाँ भी एक होल्ड फेज है, क्योंकि इनकी चाहत कुछ और है। ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, कई चीज़ों को कर रहे हैं कि आप इनको समझो। तो यहाँ पे देखो हैंग वुमेन या तो वीमेन की कार्ड है, जो कि एक हैंगिंग फेज को, एक पॉज फेज जो काफ़ी टाइम से चल रहा है। चलिए देखती हूँ सिचुएशंस को क्लेरिफाई करते हैं। आप फिर से आपसे फिर से एक गलतियाँ होने वाली है, आप फिर एक मिस्टेक करोगे एंड फिर जगल करोगे। बहुत ज़्यादा नज़रें बना के रखोगे ना, तो कहूँगी कुछ चीज़ें आपसे मिस्टेक्स होने वाली हैं। बैलेंस करने की ज़रूरत है। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, बार बार आपकी तरफ की एनर्जीज़ में चीज़ें आ रही हैं कि कुछ एक हार्श हो सकते हो, या आप कुछ कट ऑफ कर सकते हो। कुछ एक्शंस वैसा दिखता है, लेकिन ये रॉन्ग एक्शंस होगा। इधर देखते हैं क्या है। एंड ये भी बेचारे कम नहीं है, ये भी बहुत सारे ट्रिक्स आजमाएंगे कि आपसे सेपरेशंस क्रिएट ना हो, या आपको कैसे अपनी तरफ में लाएं, या आपके लिए। देखो ये इनकी सोच बड़ी प्योर है, क्योंकि ये बड़े हैं भले भोले से इंसान। तो यहाँ पे देखती हैं ये चीज़ें भी। एंड मैजिशियन का है, ट्रिकी भी हैं। मतलब देखो भोला होना अलग बात है, लेकिन बेवकूफ़ नहीं है ये। इनको पता तो है कि कैसे आपको अपनी तरफ में रखना है या क्या करना है जीवन में, जो कि आप नहीं समझ रहे। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। देखो मैं भी आपसे यही कह रही हूँ। देखो डिवाइन की टाइमिंग के अकॉर्डिंग भी वही है। द मोर वर्क यू पुट इन टू योर सेल्फ, अपने लिए अपनी तरफ में सेल्फ जो वर्कआउट करोगे, द सूनर इट विल हैपन। चीज़ें समझिए, उसे करेक्ट कीजिए। जितना आप वर्कआउट करोगे अपने रिलेशनशिप के लिए, जिनसे आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, जिनके लिए चाहते हो, तो उसमें मिस्टेक्स ना करें, हाइपर ना हो। जितना वर्कआउट करोगे, जितना किसी दूसरे से कंट्रोल ना होगे, अपने पर्सन को समझोगे, तो कहूँगी रिलेशनशिप बेटर उतना ही जल्दी होगा। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। हैंड ड्रॉ रिवर्स भी हो सकता है, जिधर से खुद को कनेक्टेड फील करते हो उधर से रखिए। रॉन्ग ना समझे, बिकॉज ये एक जनरल वे में होती हैं। एंड मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। अभी के लिए तो इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।